मंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने कहा है कि सांसद इंजीनियर रशीद को पूरी तरह रिहा किया जाना चाहिए ताकि वो जनप्रतिनिधित्व के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा बदहाली के लिए पीडीपी जिम्मेदार है, जिसने अतीत में लोगों के साथ धोखा किया है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूं आपका मेजबान हया सुल्तान। नाज़रीन, हमारे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और एडवाइजर टू सीएम नासिर असलम वानी। जिस तरह अपोजिशन अब लगातार इल्जाम लगा रही है कि कांग्रेस ने एहतजाज किया स्टेटहुड पर, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनकी हिमायत नहीं की या एहतजाज में शामिल नहीं हो रहे या अलग से एहतजाज नहीं कर रहे हैं, कहीं कि कोई दोगली पॉलिसी तो नहीं है? हमें किसने बुलाया? हमें तो नहीं बोला नहीं। ये हमें लाजमी तौर पे ये बात सही है कि इलेक्शन हमने मिलके लड़ा, वो अलग बात है, लेकिन हमारी पार्टी का प्रोग्राम हमारा अपना है, उनकी पार्टी का प्रोग्राम अपना है। हम लोग परसों मज़ार शोदा पे गए, हमारी पार्टी का प्रोग्राम था, हम गए, हमने उनको नहीं बुलाया। सगर उनको भी कोई गिला नहीं होना चाहिए। इसी तरह जब उन्होंने ये प्रोग्राम तरतीब दिया, हमें तो ऑन बोर्ड नहीं लिया, हमें तो बोला भी नहीं, हमें कोई दावत भी नहीं दी गई। बोला होता तो शायद ज़रूर हम शामिल होते, ऐसी कोई बात नहीं है। 370 हमारा एक मुश्तरका मिशन है हासिल करना, उसमें हम ज़रूर जाते हैं। इंजीनियर रशीद की अब बाज़ाब्ता तौर से ये मिली है कि वो अब मॉनसून सेशन में जा सकते हैं, यानी कि एक राहत मिली है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का उस पर क्या रिएक्शन है? अच्छी बात है, मेंबर पार्लियामेंट है, चुन के गए हैं। हमारा इलाका तो बिल्कुल ही अनरिप्रेजेंटेड रह गया। जिस उम्मीद से नॉर्थ कश्मीर ने उस वक्त वोट दिए थे वो तो हुआ नहीं। उस वजह से अच्छा अगर वो जाएं, नुमाइंदगी करें जम्मू कश्मीर की। उनको वैसे भी गवर्नमेंट को छोड़ देना चाहिए। अब क्या है, आपने आज तकरीर में कई जमातों पर सियासी वार किया कि जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए कई सियासी जमातें जिम्मेदार हैं और हमें आज ये दिन न देखने पड़ते। ये किन सियासी जमातों की तरफ आपका इशारा ज़्यादातर? ये तो वाज़ेह बात है यार, अब ये मेरे कहने से या आपके सुनने से बात नहीं, ये तो जम्मू कश्मीर की सियासत की तारीख में ये बहुत बड़े हरफों में लिखा जाएगा कि अगर 2014 में पीडीपी ने बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाया होता तो हम लोग आज इस मुश्किलात में नहीं होते। उन्होंने अगर हमारी इंटरनल जो है ऑटोनॉमी को जीएसटी के जरिए उस वक्त जख्मी पहुंचाया होता, मुमकिन है हम लोग इस मुश्किलात में नहीं आए होते। अब बड़े बड़े बातें वो भी करते हैं, उनको सियासी हक है बात करने का, लेकिन उनको पहले अपनी तरफ जरूर देखना चाहिए कि किस तरह उन्होंने हमको इस मुश्किलात में डाला जिसका खमियाजा हम आज भुगते थे।